थर्मिस्टर क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन यूजेस उसका कहाँ होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मिस्टर के बाद थर्मिस्टर क्या होता है। A thermistor is a resistance thermometer whose resistance is dependent on temperature. The term is a combination of thermal and resistor. It is made of metallic oxides pressed into a bead, disc or cylindrical shape and then encapsulated. थर्मिस्टर एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहलाता है जिसमें कि वो पूरा डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। और ये जो बनाया जाता है ये थर्मल और रेजिस्टर को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से वो होता है रेजिस्टेंस। थर्मल और रजिस्टर को दोनों को कॉम्बिनेशन करके थर्मिस्टर बनाया जाता है। ये जो थर्मिस्टर तैयार किया जाता है वो मेटालिक ऑक्साइड्स का बना होता है। इसके द्वारा हम बीड, डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप में इसको बना सकते हैं। ये थर्मिस्टर जो होता है जैसे ही हम इसमें रेजिस्टेंस को तैयार करते हैं वैसे ही वो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। जैसा कि आपको ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, सीरीज सर्किट और मेजरमेंट ऑफ थर्मिस्टर। और ये थर्मिस्टर आपको बताया गया थर्मिस्टर होता कैसे है। सबसे पहले सीरीज सर्किट में फिट कैसे करते हैं उसके बाद देखते हैं। ये है जो है ये सीरीज सर्किट है थर्मिस्टर मेजरमेंट का। ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये थर्मिस्टर लगाया गया है। और ये आपको है माइक्रोमीटर अमीटर कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के अमीटर लगाया हुआ है। तो बैटरी में जैसे ही हम इसमें करंट को सप्लाई करते हैं, यहाँ से बैटरी को स्विच को ऑन करते हैं तो करंट सप्लाई होती है, आई करंट सप्लाई होगा। तो ये थर्मिस्टर से होते हुए आपको यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो आपको पता है। जैसे इसमें रेजिस्टेंस होगा वैसे यहाँ से थर्मिस्टर के द्वारा आपको टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने का एक ये आपको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है थर्मिस्टर। ये आपको थर्मिस्टर जो होता है वो इस टाइप से होता है। ये बीड टाइप का थर्मिस्टर बताया गया है। 3 प्रकार के होते हैं, इसमें लिखा हुआ है बीड, डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो डायग्राम बताया हुआ समझाने के लिए बीड टाइप का थर्मिस्टर होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। ये जो होती है लीड होती है जो कि कनेक्ट करते हैं हम थर्मिस्टर में। हमारे पास सीरीज सर्किट होता है, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये लीड होती हैं। और लीड ये होता है जो ये होता है ग्लास कोटेड बीड होता है, ग्लास कोटेड बीड होता है। और इसमें लीड होती है, लीड को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, इसके द्वारा हमारे पास इसमें इसका वर्किंग करता है। इस थर्मिस्टर में ये जो होता है ये बीट थर्मिस्टर होता है। इस टाइप के थर्मिस्टर होता है ये बीट थर्मिस्टर कहलाता है। ये जो शेप का थर्मिस्टर होता है इसको डिस्क थर्मिस्टर बोलते हैं। और ये जो होता है ये रॉड थर्मिस्टर बोलते हैं या सिलेंड्रिकल थर्मिस्टर भी बोलते हैं। आपको ये तीनों बताए गए हैं, बीड, डिस्क या सिलेंड्रिकल शेप कौन कौन से होते हैं। तो आपका ये जो बीट थर्मिस्टर है, ये डिस्क थर्मिस्टर है, ये रॉड थर्मिस्टर, सिलेंड्रिकल थर्मिस्टर ही बोल सकते हैं। थर्मिस्टर का मेन काम होता है जो रेजिस्टेंस के द्वारा टेम्परेचर को मेजरमेंट करे उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। ये थर्मल और रेजिस्टर को दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। ये मेटालिक ऑक्साइड का होता है और ये बीड, डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप का थर्मिस्टर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो वर्किंग प्रिंसिपल। ये वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में बताया गया है। The thermistor works on a simple principle. Change in temperature of the thermistor leads to a change in its resistance. Depending on the type of thermistor, its resistance changes with respect to the change in temperature. इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है थर्मिस्टर का ये मेनली एक सिंपल वर्क प्रिंसिपल पे काम करता है। जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है थर्मिस्टर। जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तुरंत रेजिस्टेंस चेंज होगा, या आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंजेस होगा। अगर हमको रेजिस्टेंस के द्वारा टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो भी थर्मिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर के द्वारा रेजिस्टेंस तैयार करना उसके लिए थर्मिस्टर को तैयार कर सकते हैं। मतलब जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या जैसे ही हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। जैसे ही आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये आपको वर्किंग बताया गया है सर्किट डायग्राम के द्वारा। आपको सर्किट ड्राइंग बताइए कैसे सर्किट ड्राइंग के हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में आपके पास यहाँ से वोल्टेज पावर सेक्टर क्लोज्ड यहाँ से है, और ये हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास ये जो पूरा सर्किट तैयार किया हुआ है, इस सर्किट में हमारे पास जैसे ही हम यहाँ से हम ये इसके द्वारा हम वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं तुरंत इसमें रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। यहाँ से हम अगर टेम्परेचर इनपुट कर रहे हैं
तो यहाँ से करंट तुरंत सप्लाई हो रहा है रेजिस्टेंस। और इसी टाइप से आपको ये भी दिखाया गया है इसमें सर्किट डायग्राम में आपको, जैसे ये है, ये इसमें रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये थर्मिस्टर में जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर को इनपुट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर जैसे इसको इनपुट कर रहे हैं, तुरंत इसमें रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। ये इसका मेन काम होता है। ये भी इसका सर्किट जो आपको बताया गया वैसे सर्किट है। ये हेयर ड्रायर है, मतलब इसमें के द्वारा हम टेम्परेचर को इनपुट कर सकते हैं। ये थर्मिस्टर है और पूरा ये सर्किट दिया हुआ है एलईडी, और ये आपको पूरा ये आपको सर्किट दिया हुआ रजिस्टर से। तो आप जैसे हेयर ड्रायर से आप यहाँ से टेम्परेचर को इनपुट करोगे तो थर्मिस्टर के द्वारा आपको यहाँ पर तुरंत रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे ही थर्मिस्टर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होगा। ये इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। कंस्ट्रक्शन, इसको बनाया कैसे जाता है थर्मिस्टर को। द थर्मिस्टर इज मेड विथ द मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, यूरेनियम। द bead form of the thermistor is smallest in shape and it is enclosed inside the solid glass rod to form probes. थर्मिस्टर मेनली जो तैयार किया जाता है वो मिक्सचर किया जाता है मेटालिक ऑक्साइड से, और इसके अलावा हम इसमें मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, यूरेनियम आदि को भी मिला सकते हैं। इसके द्वारा भी थर्मिस्टर तैयार किया जाता है। जो बीड टाइप का थर्मिस्टर होता है वो काफ़ी छोटा शेप का होता है, बाकी के आपके नॉर्मल होते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो कि आपको मेनली 3 टाइप के होते हैं, रॉड थर्मिस्टर, डिस्क थर्मिस्टर, बीड थर्मिस्टर। पहले आप डायग्राम में देख चुके हो रॉड थर्मिस्टर क्या होता है, डिस्क थर्मिस्टर कैसे होता है, बीड थर्मिस्टर कैसा होता है, और इसको आगे भी देखेंगे इसके डायग्राम को। जैसे कि हमारे पास टाइप्स में आपको थर्मिस्टर के टाइप बताएगा और इसमें आपको बताएगा कौन सा कितना साइज होता है। रॉड थर्मिस्टर जो होता है, रॉड थर्मिस्टर आर मेड बाय एन एक्सट्रूजन प्रोसेस and sintered at a high temperature. Lead wires are soldered to the ends of the elements. Its sizes are 0.75 to 6.25 mm in diameter and up to 50 mm length. रॉड थर्मिस्टर होता है वो आपको लीनियर पे डिपेंड करता है, लीनियर उस पर काम करता है। और इसमें जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर इनपुट करते हैं, और जैसे इसमें टेम्परेचर को इनपुट करते हैं और वैसे ही वो रेजिस्टेंस तैयार करता है। और इसका जो साइज होता है वो 0.75 से 6.25 mm डायमीटर होता है इसका, और 50 mm का लेंथ होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.75 से 6.25 mm, और जो लेंथ होता है उसका 50 mm का लेंथ होता है। डिस्क थर्मिस्टर, डिस्क थर्मिस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिंग थर्मिस्टर पाउडर इन अ wood centered at high temperature. Its size is 5 mm to 25 mm in diameter. डिस्क थर्मिस्टर होता है वो एक प्रेसिंग थर्मिस्टर टाइप का काम करता है। जैसे ही आप इसमें हाई टेम्परेचर इनपुट करोगे वो आपको प्रेसिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसको तैयार करता है डिस्क थर्मिस्टर में। इसका जो साइज होता है वो होता है 5 mm से 25 mm का डायमीटर। इसका डायमीटर जो होता है 5 mm से 25 mm के बीच में होता है। बीट थर्मिस्टर, बीट थर्मिस्टर्स आर मेड बाय यूटिलाइजिंग द सरफेस टेंशन of a slurry of mixed oxides applied to closely spaced platinum wire. Shrinkage of the oxides occurs at the high center temperature used as a result of permanent electrical conflict. Its size is small as 0.40 mm in diameter. बीट थर्मिस्टर जो होता है आपने डायग्राम में देखा, अभी फिर से देखें डायग्राम में। बीट थर्मिस्टर जो होता है वो मेनली सरफेस टेंशन के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, और इसमें हम प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल करते हैं। और जिसका हाई टेम्परेचर होता है उसका यूज हम परमानेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बीट थर्मिस्टर। इसका जो साइज होता है वो कम से कम होता है आपका 0.40 mm से कम होता है 0.40 mm का उसका डायमीटर होता है बीट थर्मिस्टर। तो इसमें हमने जो पढ़ा हुआ है रॉड थर्मिस्टर, डिस्क थर्मिस्टर और बीट थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। रॉड थर्मिस्टर क्या होता है, डिस्क थर्मिस्टर क्या होता है, बीट थर्मिस्टर क्या होता है। इसके बाद ये जो डायग्राम है, ये थर्मिस्टर का डायग्राम बताए गए हैं। बीट थर्मिस्टर जो होता है वो इस टाइप से होता है। अगर बीट थर्मिस्टर का डायग्राम बनाना पड़े तो ये डायग्राम होता है बीट थर्मिस्टर का। ये जो डायग्राम है ये डिस्क थर्मिस्टर है। ये डिस्क थर्मिस्टर होता है, इस टाइप का शेप का जो थर्मिस्टर होता है वो डिस्क थर्मिस्टर। और ये जो थर्मिस्टर ये रॉड थर्मिस्टर बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल थर्मिस्टर भी बोलते हैं। ये आपको इसका पूरा साइजेस वगैरह से बता दिया है, थर्मिस्टर की डायग्राम है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर और यूजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर पढ़ेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, these quickly respond to the circuit of being small in size.
Second है these can easily locate the positions to remote location. With large resistance, it changes with change in temperature. The thermistors in circuits compensate for the material with positive coefficient. आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आपको थर्मिस्टर के जो कैरेक्टर दिए हुए हैं वो आपके ये 4 टाइप के कैरेक्टर दिए हुए हैं. फर्स्ट है these quickly respond to the circuit of being small in size. इसका साइज छोटा होने के बावजूद भी ये जो आपको सर्किट में जो रिस्पॉन्ड देता है वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देता है, तुरंत रिस्पॉन्ड देता है. इसका सेकंड है दीज कैन इजीली लोकेट द पोजीशन टू रिमोट लोकेशन. अगर आप रिमोट लोकेशन देखोगे तो ये पोजीशन आपको आसानी से बता देता है. विथ लार्ज रेजिस्टेंस इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर. जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे वो रेजिस्टेंस लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा, जनरेट करेगा. The thermistors in circuit compensate for the materials with positive coefficient. थर्मिस्टर का जो सर्किट होता है वो मटेरियल को काफ़ी पॉजिटिव कोफिशिएंट जनरेट करता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके थर्मिस्टर के. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट है these quickly respond to the circuit of being small in size. Second, these can easily locate the positions to remote location. Third, with large restances it changes with change in temperature. Fourth, the thermistors in circuit compensate for the materials with positive coefficient. Uses आपको इसमें दिए हुए हैं. The main uses of thermistors are as follows. First, these are important in bead, in glass probe, and in metal probe. Second, these change resistance is used to active relay. Thermistors are used as temperature sensors. They can be found in everyday appliances such as fire alarms, ovens, and refrigerators. They are also used in digital thermometers and in many automotive applications to measure temperature. इसके जो यूजेस है थर्मिस्टर के वो है मेनली आपको फर्स्ट है इसमें दीज आर इम्पोर्टेंट इन बीड, इन ग्लास प्रूफ एंड मेटल प्रूफ. ये काफ़ी जो बीड होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसमें ग्लास प्रूफ और मेटल प्रूफ में काम करता है. दिस चेंज रेजिस्टेंस इज यूज टू एक्टिव रिले. रेजिस्टेंस को जो चेंज करने के लिए वो एक्टिव रिले के लिए इस्तेमाल होता है. और थर्मिस्टर का मेन इस्तेमाल यूज होता है टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, और जो कि ये करता है काम फायर अलार्म्स पे, ओवन पे और रेफ्रिजरेटर पे. और ऑटोमेटो एप्लीकेशंस भी इसके में भी हम इसमें टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा, थर्मिस्टर के द्वारा. तो थर्मिस्टर के इसके यूजेस हैं थर्मिस्टर के. द मेन यूजेस ऑफ थर्मिस्टर्स आर एज फॉलोज. दीज आर इम्पोर्टेंट इन बीड, इन ग्लास प्रूफ एंड इन मेटल प्रूफ. सेकंड, द चेंज रेजिस्टेंस इन यूज्ड टू एक्टिव रिले. थर्ड, thermistors are used as temperature sensors. They can be found in everyday appliances such as fire alarms, ovens, and refrigerators. They are also used in digital thermometers and in many automotive applications to measure temperature.